हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडविल में। कोई नहीं ऐसा एडविल जैसा, जहां आप लोगों को रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, तो एयरफोर्स, एनडीएस एग्जाम की तैयारी कराए जाते हैं। इस चैनल में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स, जीके आदि क्वेश्चन एनालाइज कराए जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाबर के उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? यानी बाबर के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठता है, यानी उसका राजा कौन बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा भी था, ये भी याद रख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किस पर विश्वास करता था जिसके कारण उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे? हुमायूं जो कि ज्योतिष में विश्वास करता था, जिसके कारण उन्हें सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। किस पर विश्वास करता था? ज्योतिष पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसकी करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा, बाबरनामा, ये जो कुछ भी आप देखते हैं, अकबरनामा, ये उसकी बायोग्राफी दी होती है। एक किताब होती है जिसमें उसकी जीवन के बारे में बताया जाता है। उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड तथ्य यानी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स रहते हैं। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, बता दें, 1 जनवरी 1556 ईस्वी में, जहां हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया और इसकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो बता दें दोस्तों, ये पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल पुस्तकालय था, और भवन का नाम था दीनपनाह। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भवन दीनपनाह नगर में थे, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? यानी हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठ गया। यानी एक बार बैठा था, लेकिन वो शेरशाह से युद्ध हार कर उसे वह गद्दी छोड़नी पड़ी और उस पर पुनः एक बार सिकंदर ने कब्जा कर लिया था, और इस सिकंदर को वो पुनः हराता है और 1555 ईस्वी में इस गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं ने कब हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया था? हुमायूं ने कब हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त 1541 ईस्वी में। कब होगा? 29 अगस्त 1541 ईस्वी में, जहां हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया था। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम जो कि मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 17 मई 1540 में। कब होगा? 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होता है। इसका शेरशाह भी नाम है, ये याद रख लीजिएगा। तो बता दें कि इस युद्ध में शेरशाह विजय रहता है। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किस युद्ध के बाद? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539। कब होगा? 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी शेरशाह की जीत होती है। यानी ये जो दोनों युद्ध है, शेरशाह आसानी से जीत लेता है। कौन कौन? बिलग्राम या कन्नौज और चौसा। ओके, तो बता दें दोस्तों, चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की पदवी ग्रहण कर लेती है। यानी
इस युद्ध के बाद इसका नाम शेरशाह ही था। जहां ये युद्ध जीतता है शेर खां, अपना उपाधि धारण करता है शेरशाह का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किस नए नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है आलमपना, दीनपना, फतेहपुर सीकरी, मेवाड़। इसका करेक्ट होगा दीनपना नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। नए नगर था दीनपना। ओके, इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, दीनपना नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1533 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा दोनों तरफ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन। हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? ये बहुत कम वर्ष की आयु में बैठा था। इसकी उम्र तभी 23 वर्ष की थी, जिस पर वो आगरा की गद्दी पर यानी सिंहासन पर बैठता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा था? ये आगरा के सिंहासन पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठता है। कब बैठता है? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में यह आगरा के सिंहासन में बैठता है। कब बैठता है? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? उसके पिताजी का नाम, और एक बार समराइज करें, उसका पिताजी का नाम नसीरुद्दीन बाबर था। क्या था? नसीरुद्दीन बाबर था। बाबर कौन था? हुमायूं का पिताजी था। हाँ, ओके, नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एडविल में, क्योंकि कोई नहीं ऐसा एडविल जैसा।